So hi everyone, again it's Ayhan here. It's kind of a comeback on YouTube. Recently मैंने Anytime के ऊपर वीडियोस पोस्ट की थी एंड जो द ऑडियंस हु इज़ न्यू टू माय चैनल उनको मैं थोड़ा सा पास्ट अपना बता दूँ तो मैं साइकोलॉजी एंड बिजनेस के रिलेटेड एंड काइंड ऑफ आउट टू वर्ड थोड़ी सी वीडियोस बनाता था। वीडियोस की क्वालिटी ज़ीरो होती थी बट उनके अंदर जो मैं वर्ड्स यूज़ करता था द थिंग्स आई कन्वे टू यू वो काफ़ी वर्थफुल होते थे एंड यूज़फुल होते थे इन योर लाइफ इन और डेली लाइफ्स। सो प्रीवियस वीडियोस मेरी लेटेस्ट जो है वो एनीटेक के ऊपर है जो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में इस वीकेंड पे मैं एनीटेक चैटबॉट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। जो एरर्स आते हैं उन एरर्स को कैसे सॉल्व करना है, एक्चुअली मैं उसमें आपको लाइक काइंड ऑफ सारा वर्क फ्लो नहीं बना कर दिखाऊंगा बट I will guide you to okay if these things occurs or if you wanna get this API or access token then which video you can watch। तो मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको दे दूंगा, उसको थोड़ा फास्ट पेस ही रखूंगा मैं। सो इन पास्ट आई आल्सो मेक वीडियोस ऑन रिलेशनशिप्स एडवाइस ऑन वर्क लाइफ और मैनी अदर जनरल थिंग्स ऑन साइकोलॉजी। आई हैव डन पॉडकास्ट ऑन साइकोलॉजी, तो मैं काफ़ी जनरल चीज़ें कवर करता था एंड आल्सो हेल्प यू गाइस टू become a businessman because to become a businessman you don't just need a BBA degree। BBA itself is not gonna help you in the business world, in the business field। तो मैं उसमें आपको बताता था how cheaters cheat and many other things। एक्चुअली वो चीज़ें हेल्पफुल होती है बिजनेस में क्योंकि आप जब यू आर एट अ मैनेजर लेवल और सीईओ लेवल तो आप सिर्फ नंबर्स को हैंडल नहीं करते, यू आर आल्सो हैंडलिंग द साइकोलॉजी द एम्प्लॉयज़। तो उसके लिए इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है एंड द मेन थिंग इज़ आपके को फाउंडर्स कि आपने उनको कैसे सिलेक्ट करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना, सोलोप्रेन्योरशिप क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी। सोलोप्रेन्योरशिप करनी चाहिए क्योंकि अगर आप किसी को फाउंडर का वेट करते रहेंगे एंड वेट करते ही रहेंगे एंड इफ़ यू डिडंट फाइंड एनी को फाउंडर तो आप कभी अपना बिजनेस स्टार्ट या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है दिस इज़ प्योरली फोकस ऑन बिजनेस पीपल। आई विल टीच यू हाउ टू अप्रोच एंड सेलेक्ट अ मेंटोर। हमारे पाकिस्तान में इशू ये है कि हम मेंटोर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक इफ देयर इज समवन इन टिकटॉक, someone is on TikTok making videos और डूइंग वार्स। लाइक टिकटॉक के भी वार्स होती हैं, मैंने वैसे कभी यूज़ नहीं किया टिकटॉक, बहुत कम लाइक गलती से खुल गया हूँ मुझसे। इवन के ऐप भी नहीं है मेरे पास। मैं जब भी फ़ोन बाय करता हूँ तो फर्स्ट थिंग आई डू इज़ अनइंस्टॉल द टिकटॉक एंड अदर। सॉरी आई हैव टू अटेंड अ कॉल सो आई वाज टॉकिंग के जो टिकटॉक पे ये वोट्स कर रहे होते हैं वहाँ पे यू नो वल्गैरिटी, वो लड़कियों से पता नहीं क्या क्या टास्क करवाते हैं। लाइक यू नो इट्स सॉफ्ट पोर्न, काइंड ऑफ सॉफ्ट पोर्न। आई रिपीट अगेन सॉफ्ट पोर्न एंड पीपल वॉच इट। लोग उसे देखते हैं, लोग गिफ्टिंग करते हैं एंड एक्चुअली उनका मॉडल पैसे कमाने का ये होता है कि वो कर रहे होते हैं कार्डिंग। कार्डिंग का सीन ये है कि वो ब्लैक मनी टिकटॉक अकाउंट्स में डलवाते हैं, उसके थ्रू गिफ्टिंग करते हैं, उसके थ्रू जो पैसे हैं वो आपस में जो भी परसेंटेज डिसाइड होती है वो कर लेते हैं एंड वो अमीर होते हैं। अमीर होने के बाद अपना कोर्स सेल करते हैं। टू पुट इन नट शॉल वो अपना कोर्स सेल करते हैं एंड इसमें बुरी बात ये है कि ओके दे सेल देयर कोर्सेज विच आर यूजलेस, ऑनेस्टली दे आर यूजलेस। अब सीन ये है कि आप काफ़ी उम्मीद लेके जाते हैं उनके पास। यू नो इफ़ यू नो, अगर हम टिकटॉकर्स के अलावा इंस्टाग्रामर्स की भी बात करें, यू नो मैं किन की बात कर रहा हूँ, कौन लोग हैं वो। जितने बड़े लोगों का नाम सोच सकते हो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है, जितने बड़े, बिलीव मी, चाहे वो क्रिप्टो में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। यू कट माई पॉइंट। सो वो कोर्सेज से अपना घर चला रहे हैं। अब इशू ये होता है कि आप जब उनके कोर्सेज ना एक उम्मीद के साथ लेते हैं एंड आई नो समवन इवन के आई वाज एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ। एक मेरी लाइफ का स्टेज था, काफ़ी पुरानी बात है, व्हेन आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड कोर्सेज इवन इफ दे आर 3000 रुपीज़, सॉरी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एंड आई हैव टू सेव मनी। मेजोरिटी के साथ जो होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम रिच ब्रेड, आई एम नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, सो आई हैव टू सेव मनी टू बाई दोज कोर्सेज। एंड जब मैं कोर्सेज बाई करता था एंड उनके अंदर वैल्यू नहीं होती थी तो वो चीज़ जो आपको हर्ट करती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती हर्टनेस की। चाहे आपका ब्रेकअप भी हो जाए, उससे ऊपर ब्रो
कोई बुरी फीलिंग नहीं होती। तो एक्चुअली उनको देख के एक तो हम उनके कोर्सेज बाय करते हैं एंड वैल्यू नहीं मिलती, दिल टूटता है, सिगरेट्स पीते हैं लोग और सम आल्सो डू सुसाइड। और एक और इशू ये कि वो जो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं ना, उससे देखकर हमें बिलीव होता है कि यार इस बंदे ने 1 साल के अंदर लैम्बोर्गिनी लिए तो हम क्यों नहीं ले सकते। और जब वो कोशिश करते हैं और उनको वो लैम्बोर्गिनी नहीं मिलती तो अगेन द सेम थिंग हैपन्स, द पैटर्न रिपीट्स, suicidal thoughts and cigarettes or stress, anxiety, depression। तो डिप्रेशन इज रियल। तो एक्चुअली हम अपने मेंटोर्स गलत सेलेक्ट करते हैं। हम इलोन मस्क, जेफ बेजोस, उनकी जाके तुम स्टोरीज रीड करो, हाउ दे बिकम मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। एक्चुअली वो के पीछे से गरीब फैमिली से नहीं थे। फर्स्ट दे वर लिविंग इन यूएसए, द विच इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यूएसए में रहते थे। सेकंड, उन्होंने कुछ गैप देखा मार्केट के अंदर, कुछ न्यू चीज़ इन्वेंट की और वो ऐसी चीज़ इन्वेंट की जो आने वाले अगले 20 साल तक लोग यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ अभी तक यूज़ हो रही है, टेस्ला, एलोन मस्क, स्पेस एक्स, नासा यूज़ कर रहा है अभी तक। तो उन्होंने एक न्यू चीज़ इन्वेंट की और उन्होंने आई गेस पेपैल और समथिंग, स्ट्राइप और पेपैल, इट वाज समथिंग बिटवीन इट। तो उन्होंने वो इन्वेंट किया। सॉरी आई डोंट रिमेंबर इट वाज पेपैल और स्ट्राइप, बट उन्होंने वो इट वाज आई गेस पेपैल। उन्होंने वो इन्वेंट किया, उन्होंने पेमेंट मेथड इन्वेंट किया जो पूरी दुनिया में इशू था बैंकिंग का, उसको ई बैंकिंग पे लाया, उसको इंटरनेशनल बनाया कि पूरी दुनिया में वो पेपैल यूज़ कर सके लोग। ऐसी इशू दोबारा आने वाले अगले डिकेड में भी ऐसी इशू नहीं आएगी। तो फर्स्ट उन्होंने, उनके पास जो मार्केट का गैप था ना, वो ऐसा गैप था, अगर वो उसको फिल कर लेते, जो कि उन्होंने उसको फिल किया एंड दे बिकम मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। हमारे पास सिस्टम मार्केट में ऐसा गैप नहीं है जिसको हम फिल करें और हम इलोन मस्क की तरह बन जाए। एंड सेकंड थिंग इज, हम इलोन मस्क, जेफ बेजोस और बिली गेट्स, सो हम इनसे बड़े इंस्पायर होते हैं और इनके ब्लूप्रिंट्स तलाशते हैं एंड उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली देर इज नो ब्लूप्रिंट इन रियल लाइफ में वो जेफ बेजोस है, वो यूएसए में पैदा हुआ है, आप लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। देर इज़ नो मैच बिटवीन यू एंड देम। आप उनकी लाइफ को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उनकी लाइफ बिल्कुल अलग थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ब्लूप्रिंट है वो आप अपनी लाइफ का खुद बनाते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, अपने गोल्स को डिस्क्राइब करते हैं एंड उनको फॉलो करते हैं, उसके लिए माइलस्टोन्स बनाते हैं, अपने गोल्स को स्टेप बाय स्टेप कैटेगराइज करते हैं एंड जब अपने गोल पे आप पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आगे कहाँ जाना है उसकी सोचते हैं और न्यू गोल्स बनाते हैं। और वो ही आपका जो रोड मैप बनता है सारा, वो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। आप किसी और को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, बट उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि आप ब्लाइंडली व्हाट्स योर मेंटोर, और वो कौन सा पर्सन है जो आपको लाइक बहुत ही इंस्पायर करता है। यूजिंग इलोन मस्क, ओके, अच्छी बात, इंस्पायर करता है, बट हु इज योर मेंटोर? इलोन मस्क? नो, इलोन मस्क कांट बी योर मेंटोर, ही डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस। इलोन मस्क को लिटरली नहीं पता वो बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस कैसे करना है किसको पता है? ये उसी को पता जो बिजनेस कर रहा है, और वो सेठों वाला बिजनेस ही एक्चुअल बिजनेस, टेक बिजनेस, या ऐसा बिजनेस जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, जो प्रॉपर एक ऑफिस है जहाँ पे प्रॉपर काम हो रहा है, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेटेड लोग डिग्रीज लेके, स्किल्स लेके बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, वही बंदा आपको सही बिजनेस सिखा सकता है। हमारे मेंटोर्स का ये इशू है, हम देखते हैं अगले ने लैम्बो दिखाई तो अभी हमारा मेंटोर है। तो फर्स्ट मिस्टेक इज, डोंट मेक दोज गुरुज योर मेंटोर। एक मेंटोर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाई थी, वही चीज़ मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ। उसकी काफ़ी सारी वीडियोस मर्ज करके एक ही मेगा वीडियो बना रहा हूँ। आई नो मैं ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में, सिंगल वीडियो इज़ नॉट इनफ, बट मैं जितना आपको बेसिक गाइड कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। हाउ टू चूज़ अ मेंटोर। तो बिफोर हाउ टू चूज़ अ मेंटोर, यू शुड नो हु इज़ मेंटोर। मेंटोर इज़ ऑलवेज इन ब्लैक शर्ट। मेरा मेंटोर बात करता है कि उसने 60 वीडियोस एक ही ब्लैक शर्ट में बनाई है। ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स, वाइट शूज एंड सिंपल जैकेट, ब्लैक जैकेट, और इट कैन बी लेदर जैकेट और अ वाइट जैकेट, पफर जैकेट, बस 60 वीडियोस, 60 फकिंग वीडियोस उसने सिर्फ एक
जैकेट में बनाई है, एक शर्ट में बनाई है। तो मेंटोर होता है जो शर्ट्स चेंज नहीं करता। इवन कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ले, उसमें मैंने ऐसी शर्ट्स पहनी हुई है जो मैं कभी भी पहन के बाहर नहीं जाऊँगा। वो मेरी कंफर्ट शर्ट्स है, वो मैं तब पहनता हूँ जब ऑन अ बेड, मैं जब दे आर माई स्लीपिंग ड्रेस, मैं उनको कभी भी बाहर नहीं पहन के जाता। वही मैं वीडियोस में पहन रहा होता हूँ। बिकॉज मैं प्रेफर नहीं करता कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें, बल्कि कभी भी आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। बट आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका रहने का तरीका है, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जाके झाड़ियों में, क्या कहते हैं, कांटों पे सोना शुरू कर दें। नहीं, कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि आपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना। इट मीन्स कि आपने काम करते रहना है, बट अपने आप को कंफर्ट में आपने रखना है। अच्छी चेयर पे बैठना है आपने, ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने, ज़्यादा पैसे नहीं वेस्ट करने। बिकॉज पीपल डोंट गिव अ फक अबाउट हाउ यू ड्रेस, दे डोंट गिव ऑनेस्टली, दे डोंट गिव अ शिट। आई ट्राइड, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ब्लैक शर्ट रोज़ पहन के जा रहा हूँ या रोज़ मैं चेंज कर रहा हूँ। बाय द वे मैं रोज़ चेंज करता हूँ, बट दे डोंट गिव अ शिट कि अगर मैं रोज़ चेंज भी करता हूँ, उनका नहीं बदलने वाला। द वे दे सी मी, देयर POV इज नॉट गोना चेंज बाय द वे हाउ आई ड्रेस। यू शुड ड्रेस वेल, आपको अच्छा दिखना है, अच्छा ड्रेस करना है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। बट इतना ध्यान नहीं देना कि आपका जो कंफर्ट जोन है, जहाँ पे जिसमें आपने काम करना है, मतलब कि आपका जो काम है वो आपके कंफर्ट जोन में आ जाए। ध्यान आपका वही होना चाहिए, बट आपकी लाइफ कंफर्टेबल, इजी और लाइक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए चीज़ें, मैंने अपनी शर्ट्स यहाँ पे, मेरे कपड़े यहाँ पे है, मेरी पैंट्स यहाँ पे, मेरे ट्राउजर्स यहाँ पे हैं, मेरे पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, मेरा बैग, मेरा बेड, मेरा टेबल यहाँ पे होगा, मेरे टेबल पे फ़ोन यहाँ पे पड़ा होगा, मेरा लैपटॉप यहाँ पे पड़ा होगा। ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बिकॉज सफाई होनी चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप अपने रूम की सफाई करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका रूम गंदा है, तो व्हाट यू थिंक अल्लाह ताला ऐसे बंदे को रिस्क देगा जिसका अपना रूम गंदा है, और वो अज्यूम करता है कि उसको वो चीज़ें मिलेगी और वो उसको गंदा नहीं करेगा। अल्लाह ताला उसी को रिस्क देगा जो जो अपने आप को साफ़ रखता है। सफाई निफ्स ईमान है, अपना रूम साफ़ करे। मेरा रूम बाय द वे थोड़ा गंदा हुआ हुआ है, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, इनफ टाइम। वीकेंड्स भी टाइम मिलता है, वो भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे लगा देता हूँ। बट आई ट्राई टू क्लीन माई रूम एंड क्लीन माई सेल्फ। सो फर्स्ट क्लीन योर सेल्फ, क्लीन योर रूम। तो इट शोज कि आप एक डिसिप्लिन्ड बंदा या बंदी, पर्सन और वुमेन, मैन, LGBTQs, एक्चुअली नहीं, इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। सो एक्चुअली इट शोज़ कि आप एक डिसिप्लिन मैन है। आपके पास पैसा आता है तो उसको आप साफ तरीके से संभालेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे डिसिप्लिन के साथ। चीज़ों को अनऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे, चीज़ों को साफ रखेंगे, हर चीज़ को क्लियर रखेंगे और क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। सो मेंटोर वो नहीं होता जो चाय के थापे पे बैठ के गॉसिप्स कर रहा होता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। एक्चुअली ये कुछ आदत हैं, दे आर सम हैबिट्स जिनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई नो, मुझे भी आदत थी दोस्तों के साथ। मैं चाय शाय का तो शौकीन नहीं हूँ। आई ओनली ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकानो। बट दोस्तों के साथ, UCB के साथ ही ढाबे पे बैठ जाना, नान चने खाना, वहाँ पे गॉसिप्स करना क्लासेस के बाद, ये मैं भी करता था। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उस चीज़ से, उस लूप के अंदर से बाहर निकलना। बट द वन डे इट विल कम कि जब आपको फोर्सफुली अपने काइंड ऑफ दिल एंड इमोशंस को कंट्रोल करके वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप तब बाहर निकलें, आप अभी बाहर निकल जाए। एंड आई नो दिस वीडियो इज़ गोना बी अ बिट लॉन्ग, एंड ये थोड़ी सी मे बी आपको चीज़ें समझ ना आए, चीज़ें न्यू हो आपके लिए। बट मेरी जो ऑडियंस है, माई ऑडियंस इज़ जो कुछ सीखना चाहती हैं, एंड वो कुछ सीखने के लिए 2-2 घंटे की बोरिंग वीडियोस भी देख सकती है। मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, ज़ीरो एडिटिंग, ज़ीरो क्वालिटी, बट क्वालिटी इन वर्ड्स और द थिंग्स आई एम गोना कन्वे टू यू गाइस। तो उनमें क्वालिटी होगी, बट एडिटिंग वगैरह पे मैं नहीं जोर दूंगा। बिकॉज आई नो मेरी ऑडियंस ऐसी है जिसको वीडियो की क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। मेरी सिंपली आएगा, वो देखेगा मेरी वीडियो, 2 घंटे की बैठ के चुप करके बोर होएगा। आई नो वो बोर होएगा, बट उस चीज़ को, उसके अंदर डिसिप्लिन होगा, मेरी पूरी वीडियो देखेगा। अगर आपको मेरी वीडियो बोरिंग लगती है तो इट्स नॉट फॉर यू, आप जा सकते हैं अभी भी। सो मेंटोर, आई टोल्ड यू, जो चाय के ढाबों पे नहीं बैठता, वो एक ब्लैक शर्ट
पहनता है, उसी में 60 एज माई मेंटोर सेड 60 वीडियोस बना देता है, उसी में मैं एक गंदी सी अपनी कंफर्टेबल बेड शर्ट में, स्लीपिंग ड्रेस में इतनी वीडियोस मैंने बना दी हैं। तो ये है मेंटोर। मेंटोर क्या होता है? मेंटोर होता है ग्रोथ सेंट्रिक। एक मेंटोर कभी भी आपको कोर्स नहीं सेट करता। एक सीक्रेट बताता हूँ मेंटोर का, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग सम प्रोजेक्ट्स एंड वर्किंग ऑन माई ओन स्टार्टअप। तो एक जो मेंटोर होता है, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ, तो मैं एक मेंटोर हूँ। मैं कभी भी कोर्स नहीं बेचूंगा, मैं ज़िंदगी में कभी भी कोर्स नहीं बेचूंगा। अल्लाह बचाए मुझे ऐसी नौबत ना आए कि मेरी जो गाड़ी या बाइक का पेट्रोल है वो कोर्स बेचने से ना आए, वो जो मैं काम करता हूँ उस काम से आए। सो मुझे घर का चूल्हा चलाने के लिए कोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी मार्केटिंग करके एक आध बंदा हायर करके कोर्स सेल कर सकता हूँ, इवन कि आप लोग भी कर सकते हैं। बट जो एक रियल मेंटोर होगा वो कभी भी कोर्स नहीं देता, क्योंकि एक रियल जो मेंटोर होता है ना, रियल मेंटोर, वो ज़िंदगी के अप एंड डाउन से गुजरा होता है। वो ज़िंदगी के नीचे से, आप जितना नीचे जा सकते हैं वहाँ नीचे से ऊपर तक आया होता है। उसने देखा होता है जब उसके पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, वहाँ से लेके जब अब वो सिविक पे फिर रहा है, या वो टुशोन ले ली है, अब हैवल का नया मॉडल आया तो उसने हैवल ले ली हुई है। अब हिज थिंकिंग कि वो मर्सिडीज ले, क्योंकि उसको वीकेंड पे ड्रिफ्टिंग करने जाना होता है। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि वो बाइक्स ले, सुपर बाइक ले, क्योंकि वीकेंड पे बाइक कम्युनिटीज़ जो सोसाइटीज़ है लाहौर के अंदर, उसने वो ज्वाइन करनी है। वो चाहता है वो बाइक ले, क्योंकि अब उसने चिक्स को इम्प्रेस करना है। सो जो सो उसको पता होता है कि यार जब मैं ज़ीरो पे था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इवन के कोर्स बाय कर सकूं। तो अब मैं एक मर्सिडीज़ पे फिर रहा हूँ और मुझे चीज़ें आती हैं। अब मैं चाहता हूँ यार जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ ना, ये मेन बात है जो मैं करने वाला हूँ। जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ ना, उस चीज़ से कोई और ना गुजरे। मेरी ऑडियंस उस चीज़ से ना गुजरे एटलीस्ट। और उस चीज़ को सिखाने के, उस चीज़ से वो चीज़ सिखाने के लिए कि आपको मुश्किलात से ना गुजरना पड़े, मैं पैसे चार्ज नहीं करूँगा। बिकॉज आई नो मैं भी उस स्टेज पे था, एंड आई नो आप में से भी कोई भी उस स्टेज पे होगा। तो मुझे आप फीलिंग्स का पता है, और मैं फीस चार्ज नहीं करूँगा। आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ नहीं बनाऊँगा। मुझे ये यूट्यूब अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, ओके मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ अपनी, बट वो मेरी गोल का कोई 10 to 20% है। मैं ब्रांडिंग करने के नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज एट दैट स्टेज, और मैं नहीं चाहता कि आप उस स्टेज से गुजरे। मैं आपको सही गाइड करूँ, सही इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, बिकॉज आई एम मेंटोर, आई एम रियल मेंटोर, नॉट सम गुरु और कोर्स सेलर। कोर्स बेचने में कोई बुराई नहीं है, कोर्सेरा पे कोर्स बिकते हैं, यूडेमी पे, वो एक लेजिट प्लेटफॉर्म है। वहाँ से कोर्स, इवन कि मैं वहाँ से कोर्स लेता हूँ, आप भी वहाँ से ले सकते हो, उनका इशू नहीं है। बट यूट्यूब पे आके कोर्स बेचना, इट्स नॉट अ राइट थिंग। पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है, लोग गुर्बत का शिकार हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते, एंड हम इतने बेशर्म हो गए कि लोगों को बगैर वैल्यू के ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो कि लेजिट भी नहीं है, और जो कि वो चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और हमें भी पता है कि वो चीज़, वो कोर्स बाय करने के बाद उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस इज़ मेंटोर। मेंटोर ब्लैक शर्ट, मेंटोर चाय के ढाबे में नहीं जाता, मेंटोर फ्री में कोर्सेज देता, वो पेड कोर्सेज सेल नहीं करता। हाँ, यू कैन सेल पेड consultations is like career advice and something else, it can be related to business problems में, जो मेंटोर होता है वो कंसल्टेशन, बिकॉज उसका टाइम, सॉरी आई अगेन गॉट अ कॉल, बहुत कॉल्स आ रही है एक्चुअली, मुझे पसंद नहीं है when somebody calls me, it's also a mentor। मुझे बहुत काइंड ऑफ गुस्सा आता है when somebody calls me, आप बस एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दे, if I want to reply, I have time and I want to reply, I would, don't call me। तो आई वाज टेलिंग के ब्लैक शर्ट चाय के दामे पे नहीं बैठता, एंड वो फ्री में पढ़ाता है, कोर्सेज सेल नहीं करता, बिकॉज उसको अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए कोर्स सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट जब आपने कोई मेंटोर सेलेक्ट करना है, तो आपने 3 चीज़ें देखनी है, 3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। एंड अब मैंने आपको बता दिया कि मेंटोर कौन होता है, और एक और ज़रूरी चीज़ है कि उसकी जो लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल दिखना नहीं चाहिए। लाइक अगर वो थोड़ा बहुत अपनी कार दिखा रहा है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज क्यों ना दिखाए, अगर दिखा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट उसको वो दिखा नहीं रहा,
एक होता है दिखाना, पोस्ट करना, एक होता है इंटेंशनली दिखाना। आई हैव अ कार, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड आई वर्क हार्ड देयर, इफ यू आल्सो वांट टू बाय अ लैम्बोर्गिनी, बाय माय कोर्स, दिस काइंड ऑफ शिट। यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ शिट। वो शो ऑफ नहीं करता, वो शो करता है बट वो शो ऑफ, ओवर शो ऑफ नहीं करता वो। सो ये तीन चीज़ें मैंने बताई, चौथी चीज़ बता दी कि वो शो ऑफ नहीं करता। उसके बाद शो ऑफ नहीं करता, उसका बिजनेस या वो कितने पैसे दिखा रहा है वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। ये एक और मेट्रो की निशानी होती है, ही डोंट टेल के वो कितना कमा रहा है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो नहीं बताते, कुछ एक्चुअल मेंटोर्स हैं जो बता भी देते हैं कि वो कितना एक्चुअली कमा रहे हैं। अब इसमें ही सीन होता है कि एक होता है, देखो मैंने $100 मिलियन की सेल की है, अगर आपने करनी तो मेरा कोर्स बाय कर लें, फेक मेंटोर। एक होता है यार आई अर्न 60 lakhs पर एनम, बट मैं चाहता हूँ कि इतने मैं एक महीने में कमाऊँ। ये है एक्चुअलिटी, रियलिटी, वो एक्चुअल अपनी सैलरी बता रहा है आपको। तो चीज़ों में थोड़ा फ़र्क करें। एक है दिखा रहा है, एक है आपको बता रहा है कि यार इतनी है मेरी ऑनेस्टली, और मैं इसको और इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने मेंटोर की आपको बता दी है। एक्चुअली इसके ऊपर एक और लंबी वीडियो बन सकती है, बट आई गेस दैट्स इनफ फॉर स्टार्टिंग के लिए ये इनफ है कि एक मेंटोर के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपकी ग्रोथ के ऊपर बात करूँगा। एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, कंफर्ट सीकिंग हसलर्स एंड ग्रोथ सेंट्रिक हसलर्स। हमारी मार्केट में, पाकिस्तान में हसलर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो एक देयर इज़ अ टाइप ऑफ हसलर जो बाइक से स्टार्ट करता है। बाइक है, सिलेंसर टूटा हुआ है, टैंकी टापे चोरी हो गए हैं, एक्चुअल स्टोरी है। किक वेल्ड हुई हुई है, मीटर चलता नहीं है, मीटर में पानी आया हुआ है। सो एक वो बंदा है, उसने वहाँ से स्टार्ट किया और वो अब एक होंडा सिटी तक पहुँच गया। महीने के $3-4 हज़ार कमा रहा है। $4,000, 12 लाख महीने के कमा रहा है। 5 लाख खर्चा है, 7 लाख सेविंग हो रही है, घर भी ले लिए है, गाड़ी भी ले ली है, बच्चों के लिए सेविंग भी हो रही है, फॉर द फ्यूचर प्लॉट भी खरीद लेगा। तो जब वो $4,000 का मार्क गेन करेगा ना, जब वो एक बाइक से होंडा सिटी पे जाएगा तो वो रुक जाएगा। उसका गोल था होंडा सिटी लेना, उसने वो होंडा सिटी लिया, वो रुक गया। ये है कंफर्ट सीकिंग हसलर। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये होएगी कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जब से एआई आया है तब से बहुत चीज़ें बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में आ रही है और जा रही है मार्केट से। सो वो मार्केट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो सेम स्किल, बस $4,000, उसकी स्किल की इतनी वैल्यू होगी कि वो $4,000 कमा रहा है, एक दो क्लाइंट पकड़ लिए है, रुक जाएगा उसका काम कुछ टाइम तक, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। बिकॉज मार्केट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं। हर हफ्ते एक नया एआई आता है जो पिछले एआई को रिप्लेस कर देता है, जो कि उससे बेहतर होता है, उसे कम पैसे में मिल रहा होता है। मॉडल्स और बेहतर हो रहे हैं। और दूसरा ये कि यार जब आप अपने कंफर्ट जोन में आते हैं ना कि आप ठीक है, 4 हजार घर आ रहे हैं, मेरे $4,000 आ रहे हैं, सब कुछ कंफर्टेबल लाइफ है, यही है, बस यही चाहिए था ज़िंदगी से। तो एक्चुअली आप जब कंफर्टेबल जोन में, अपने कंफर्ट जोन में आते हो तो होता ये है कि आप ना क्योंकि अब आप न्यू चीज़ें नहीं सीख रहे। आप जब न्यू चीज़ें नहीं सीख रहे, आपने मार्केट को देखना बंद कर दिया है कि न्यू चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही है, आपने कोर्सेज लेना बंद कर दिए, आपने चीज़ें सीखना यूट्यूब से सीखना। आपसे भी यूट्यूब पे आप न्यूज़ ही देखते हैं, या आप इंडियन ड्रामे देख रहे होते हैं बैठ के, या पाकिस्तानी एक्टर्स के शोज़ देख रहे होते हैं बैठ के। अब होता यह है कि क्योंकि अब आपकी इक्वेशन से ग्रोथ चली गई है। जब आपकी इक्वेशन से ग्रोथ चली जाती है तो आपके अंदर से जो काम करने की ड्राइव होती है ना, वो ड्राइव भी चली जाती है। तो जब वो ड्राइव जाती है तो आपको काइंड ऑफ एक रोबोट बना देती है कि मुझे एक बटन क्लिक करना आता है, वो बटन क्लिक करके मैं $4,000 कमा रहा हूँ। अब करना मुझे चाहिए था कि सो इट वाज द थर्ड टाइम कि मुझे दोबारा कॉल आई है। तीसरी चौथी बार मैं अपनी वीडियो दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई वाज टेलिंग के ग्रोथ सेंट्रिक, सॉरी, जो कंफर्ट सीकिंग हसलर होता है ना, तो जब $4,000 आ रहे हैं, बजाय ये सीखने के कि 2 बटन कमा के और पैसे कमाया जाए, वो एक ही बटन दबाता रहता है, उसके अंदर से ग्रोथ का जो कीड़ा है वो चला जाता है। एंड वो काइंड ऑफ आपको स्टेबल होना चाहता है, वो स्टेबल होता है, उसके अंदर से ड्राइव। एक हसलर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो एक हसलर को हसलर बनाती है, वो उसकी ड्राइव होती है।
ड्राइव कि मैंने वहाँ पे पहुँचना है। वो जब ड्राइव इंसान के अंदर से चली जाती है ना, कंफर्ट जोन में आने के बाद आपके अंदर से जब वो ड्राइव चली जाती है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप स्टेबल हो गए हो, बट कब तक स्टेबल रहोगे? नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका ज़वाल आएगा एक्चुअली। तो उसके अगेंस्ट होते हैं ग्रोथ सेंट्रिक हसलर्स। ग्रोथ सेंट्रिक हसलर्स का कोई गोल ज़िंदगी में डिफाइन नहीं होता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में से जो आप सवाल किया था मेरी मिस ने कि टेल मी योर गोल्स, मैंने उनको नहीं बताया था कि मैंने उनको ये कहा था कि आई डोंट हैव एनी गोल्स, बट एक्चुअली मेरे गोल्स डिफाइंड नहीं है, मेरे गोल्स इनफिनिट है। मैं एक गोल को अचीव करने के बाद रुक नहीं जाऊंगा। आप जब एक गोल, एक होंडा सिटी अचीव करते हैं तो आप देखते हैं कि अब क्या, अब मैं कहाँ जाऊंगा। आपके पास दो रास्ते होते हैं, क्या वो कंफर्ट सीकिंग हसलर की तरह शादी करके दो बच्चे करके आप घर गाड़ी सब कुछ चल रहा है, सही स्टेबल है, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, आप वो बन जाते हैं। आपके पास होता है कि यार अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब यहाँ मैं पहुँचा हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। सिटी आ गई ठीक है, लाहौर घूम लिया सारा, अब मैं क्या करूँ? तो वो एक और नया गोल डिफाइन करता है कि अब मुझे हेवन में पहुँचना है। उसके लिए गोल डिफाइन होते हैं, वो हेवन में पहुँचता है, अब मैं क्या करूँ? अब मेरी कंपनी महीने के 10-20 हज़ार डॉलर कमा रही है, अब मैंने इसको 50,000 डॉलर को लेकर जाना है। बट मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशात जायज़ नाजायज़ पूरी कर सकता हूँ। मुझे किसी की नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पेड काम कर सकता हूँ। यू नो तो क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव दे रही होती है? उस टाइम आपको ड्राइव दे रही होती है इनोवेशन। इसलिए कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है वो इनोवेशन पे ध्यान देती है। इनोवेशन आपको ड्राइव देती है, आपको हसल बनाए रखती है। और उसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट, दूसरे लोगों की हेल्प करना आपको ड्राइव देती है कि 50,000 डॉलर मैं कमाऊंगा तो उसमें से 30,000 डॉलर मैं गाजा में दूंगा, पैलेस्टाइन को दूंगा। ये चीज़ आपको ड्राइव देती है। इवन के अब मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे सैलरी आएगी, आई नो मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी होगी तो मुझे खुशी मिलेगी, बट मैंने आज अपने आप से एक वादा किया है, व्हेन आई विल गेट माई फर्स्ट सैलरी, मैं पैलेस्टाइन को डोनेट करूँगा उसमें से कुछ परसेंटेज। मैंने अपने आप से वादा किया, मैंने अल्लाह से वादा किया है, एंड इंशाल्लाह मैं डोनेट करूँगा। तो मैं उस फिलेंथ्रोपिस्ट वाले, वो जो लेवल है उसमें मैं अभी पहुँचना चाहता हूँ। सो ये चीज़ें मुझे ड्राइव देंगी। मैं जब देखूंगा मेरी वजह से किसी भूखे का पेट भर रहा है, मैं और कमाऊंगा और भूखूंगा। सॉरी, दीज वर्ड्स साउंड्स लाइक अ बिट रॉन्ग, बट द वंस जिनके पास, जिनको हंगर प्रॉब्लम्स हैं, खाने को कुछ नहीं है, मैं उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँगा। वो चीज़ मुझे ड्राइव देगी। मेरी फैमिली अच्छा खाना खाए, अच्छे ड्रेसिंग करे, अच्छी जगहों पर जाए, लग्जरियस लाइफ जिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्त अच्छी लाइफ स्पेंड करें। तो मैं अपनी सराउंडिंग्स को देखूंगा और उनकी हेल्प करूंगा। सो दिस इज मेंटोर एंड दिस इज ग्रोथ सेंट्रिक हसलर, जो कभी रुकता नहीं है। आपकी हसलर की एक जो हसलिंग होती है वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, मौत तक, वो कभी रुकती नहीं है। हाँ, 40 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं इफ़ यू वांट। इवन कि अगर आपने 30 साल की उम्र में अच्छा पैसा कमा लिया है तो यू शुड रिटायर, ज़िंदगी इंजॉय करो, घूमो फिरो। बट हसलिंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस, ये कभी रुकनी नहीं चाहिए, ना कभी रुकती है। अगर रुक जाए तो इट मीन्स यू आर अ कंफर्ट सीकिंग हसलर। एंड आप लोग डिफाइन करते हैं कि यार मुझे कितने पैसे ज़िंदगी में कमाने हैं, $1,000, 4,000, 10,000, 20,000, लाख, 1 लाख, $1 million। एक्चुअली इसका कोई जवाब नहीं है। आपने जो पिछले साल पैसे कमाए थे आप उससे बेहतर पैसे कमाते हैं। बिजनेसेस के जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, क्या होती हैं, पिछले साल हमने क्या परफॉर्मेंस दी, इस साल हमने क्या दिया, आप उसको कंपेयर करते हैं कि कितनी परसेंटेज ज़्यादा हुई है इस साल या कम हुई है, और कम हुई है तो क्यों हुई है, ज़्यादा हुई है तो उसको और कैसे ज़्यादा किया जा सकता है। कंपनीज कभी रुकती नहीं है, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कभी ये चीज़ें रुकती नहीं है कि पिछले साल से इस साल हमें ज़्यादा प्रॉफिट करना है। तो इसलिए ग्रोथ सेंट्रिक हसलर के लिए कभी भी हसलिंग और उसकी ग्रोथ और उसकी ड्राइव कभी भी रुकती नहीं है। आप बस न्यू गोल एंड न्यू ड्राइव डिफाइन करते हैं अपने लिए, बट वो चीज़ कभी भी रुकती नहीं है। सो माई वीडियो वाज ऑन क्या एक मेंटोर कौन होता है। आई नो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट फॉर द बेसिक्स, एक मेंटोर कौन होता है, सही से मेंटोर कैसे सिलेक्ट करना है, और हमारे एक्चुअली मेंटोर्स कर क्या रहे हैं, और हसलर सीकिंग, कंफर्ट सीकिंग हसलर कौन होता है, और ग्रोथ सेंट्रिक हसलर कौन होता है।
तो ये थोड़ी सी बिजनेस साइड पे एंड लाइफ का रोड मैप बनाने की साइड पे वीडियो थी मेरी। ज़्यादा टेक्निकल तो बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी मुश्किल भी नहीं थी कोई ये वीडियो को समझना। बस ये आपके माइंड को रीमैप करने के लिए था। जो आपके माइंड में इतने सालों से चीज़ें भरी जा रही है उसको चेंज करने में टाइम लगता है। सो ये वो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। चेंज योर माइंड, चेंज योर सेल्फ। वी नीड चेंज इन योर लाइफ। आप मेरी ये वीडियो जाके देख सकते हैं, वाई वी शुड चेंज। वीडियो का नाम आएगा वाई वी नीड चेंज इन आवर लाइफ। कमाल की वीडियो थी वो मेरी, कमाल की वीडियो थी, आपको वो देखनी चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ एंड तक पहुँच गए हैं तो आई गेस मुझे यहाँ पे कोई गिफ्ट रखना चाहिए। जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी है उसको मेरी तरफ से एक ब्लैक कॉफ़ी। जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी है मुझे मैसेज कर दे ब्लैक कॉफ़ी, मैं समझ जाऊँगा कि उसने मेरी पूरी वीडियो देखी है। या मुझे डीएम कर दे या कमेंट कर दे। कमेंट में अपने इंस्टाग्राम का क्या कहते हैं आईडी दे दे, अपने यूज़र नेम दे दे मुझे, वट एवर। मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा। मेरी तरफ से फ्री कॉफ़ी, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो बिज़नेस की बातें करेंगे, थोड़ी सी टेक की बातें करेंगे। फ्री मेंटरशिप आपको मैं दूँगा। सो दैट्स फॉर इट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कट।